धौलपुर में कचहरी परिसर स्थित ई मित्र केंद्र पर एक कांस्टेबल ने संचालक के साथ मारपीट की है। कांस्टेबल धर्मेंद्र सिंह ने ई मित्र संचालक सुदामा सिंह को थप्पड़ मारे और थप्पड़ मारने के बाद आरोपी कांस्टेबल ने ई मित्र संचालक को जमकर गालियां दी है। थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित ई मित्र संचालक सुदामा सिंह ने पुलिस अधीक्षक को दी गई शिकायत में बताया है कि उसकी ई मित्र और फोटोकॉपी की दुकान कचहरी परिसर में है। उसने करीब 1 साल पहले अपने मकान का निर्माण कार्य मिस्त्री मातादीन को दिया था। सुदामा का कहना है कि उसने मिस्त्री का काम को पूरा भुगतान कर दिया था। 8 अगस्त को सुबह करीब 10:55 पर मिस्त्री मातादीन कांस्टेबल धर्मेंद्र सिंह के साथ सुदामा की दुकान पर आया और कांस्टेबल ने दुकान में घुसकर सुदामा के साथ गाली गलौज की। इसके बाद उन्होंने सुदामा को थप्पड़ मारे। आरोप है कि कांस्टेबल ने कंप्यूटर और प्रिंटर को जबरदस्ती से ले जाने की कोशिश की है। सुदामा ने मुश्किल से अपना सामान बचाया। सुदामा के अनुसार कांस्टेबल ने उसे और उनके परिवार को धमकी दी है। उसने कहा है कि वह उसे घर से उठा लेगा और साथ ही कचहरी परिसर में दुकान नहीं चलाने देगा। घटना के समय मौके पर ललित कुमार और पड़ोसी दुकानदार मौजूद थे। उन्होंने सुदामा को बचाया। सुदामा ने घटना का वीडियो अपने मोबाइल से बना लिया है और आरोप यह है कि कांस्टेबल जाते वक्त धमकी देकर गया है। उसने कहा है कि अगर वह थाने गया तो उसे बंद करवाकर बेल्टों से पिटाई करवाएगा, साथ ही जेल भेज देगा। बना वीडियो ना बना नाम बता बना नाम बता वो छड़े इतना जी जाऊं तेरा जी जाऊं तू मेरे घर क्यों पहुंचो क्या भाई तो मैं कौन ठेका चला दूं ना दे पैसा वो ब्याज लगा चाहिए पैसा ब्याज लगा के पैसे चाहिए ठीक है ब्याज लगा के तू दे दे तेरा जी जाऊं मैं तो बोल रही क्यों मैं घर क्यों पहुंचो तू मैं घर क्यों पहुंचो तू चल बना वीडियो ना बना नाम बता बना नाम बता वो छड़े इतना जी जाऊं तेरा जी जाऊं तू मेरे घर क्यों पहुंचो क्या भाई तो मैं कौन ठेका चला दूं ना दे पैसा वो ब्याज लगा चाहिए पैसा ब्याज लगा के पैसे चाहिए ठीक है ब्याज लगा के तू दे दे तेरा जी जाऊं मैं तो बोल रही क्यों मैं घर क्यों पहुंचो तू मैं घर क्यों पहुंचो तू चल। विद्यालय की छत की पट्टी टूटकर नीचे गिरी, टला बड़ा हादसा। बचेड़ी क्षेत्र की ग्राम पंचायत गुर्जा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अमरपुरा में कक्षा कक्ष की पट्टी टूटकर गिर गई और गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि सुबह विद्यालय में प्रार्थना चल रही थी, बच्चे बाहर बैठे हुए थे, तभी विद्यालय के कक्षा कक्ष की पट्टी अचानक टूटकर गिर गई और तेज आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। विद्यालय प्रबंधन ने इसकी सूचना मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को दी और सूचना पर अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र कुमार मीणा, JEN कैलाश चंदू शर्मा मौके पर पहुंचे और विद्यालय का निरीक्षण किया। ACBO राजेंद्र कुमार मीणा ने कहा कि विद्यालय की जर्जर हालत को लेकर RDF में प्रस्ताव भिजवा दिए गए हैं। अब विद्यालय भवन को लॉक करवाकर बंद करवा दिया गया है। बच्चों को असुरक्षित जगह पर बिठाने को लेकर पाबंद किया गया है और जहां पर MSI और HDMC मिलकर बच्चों को सुरक्षित जगह पर बिठाकर अध्ययन कराने का प्रबंध करेगी। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। अमरपुरा ग्राम पंचायत गुर्जा में जो भवन है उसकी आज रात को अचानक पट्टी गिरी हुई थी। तो अब उसकी पहले थी इसके प्रस्ताव मतलब SRDF में भिजवा दिए गए मरम्मत और यहाँ उस भवन को लॉक करवा के बंद करवा दिया गया है उस शख्स को और JEN साहब ने भवन का निरीक्षण किया है और प्रस्ताव बनवा करके भिजवा दिए गए हैं और बच्चों को असुरक्षित जगह पर नहीं बैठने के लिए पाबंद कर दिया गया है। जहाँ पर SMC मिलकर के जो सुरक्षित जगह है वहाँ पर बच्चों को अध्ययन करवाने के लिए तैयार हो गए। तो स्कूल है अमरपुरा में, उसकी पट्टी टूटने की जैसे ही हमें सूचना मिली तो हम यहाँ आए और इसको देखा तो वास्तविक स्थिति पूरे स्कूल की, पूरे विद्यालय की जो स्थिति है वो जर्जर पड़ी हुई है। यहाँ हमने अपने विभाग को भी अवगत कराया तो उन्होंने भी नहीं ध्यान दिया है इस पर। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आज के दिन को शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पर कोई बच्चे नहीं थे उस टाइम, तो ये हादसा टल गया। इसका पुनः निर्माण किया जाए। मैं तो सभी से यही अनुरोध करता हूँ, सभी विभागों से पुनः निर्माण कराया जाए इसका। स्कूल अमरपुरा में आज सरकारी स्कूल की दीवार छत गिर गई है। इसमें रोज बच्चे आते हैं, ये पूरा स्कूल जर्जर पड़ा हुआ है जिसमें हादसा होने से चला है। बाहर बच्चे प्रार्थना के लिए बैठे हुए थे, अचानक स्कूल के कमरे से आवाज आई जिसमें पट्टी गिर गई और अंदर कोई नहीं था, इसलिए हादसा बच गया। हमारी सरकार से गुहार है कि इसकी रिपेयरिंग या मरम्मत नवनिर्माण के लिए इसकी जल्द से जल्द व्यवस्था की जाए, जब तक हमारा स्कूल बंद रखा जाए। सभी जिलेवासियों को रक्षाबंधन, जन्माष्टमी एवं स्वतंत्रता दिवस की सभी लोग बधाई स्वीकार हो। आनंद पंडित सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर की ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
महेंद्र सिंह पवार, संचालक आनंद प्रदेश सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। समस्त जिले वासियों को, बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र वासियों को रक्षाबंधन पर्व और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। निवेदक संजय कुमार जाटव, विधायक, बसेड़ी निवास, भीमनगर, सरमथुरा। समस्त जिले वासियों और नगरपालिका सरमथुरा क्षेत्र वासियों को रक्षाबंधन पर्व और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। निवेदक जलालुद्दीन खान उर्फ जलाल, चेयरमैन नगरपालिका सरमथुरा। समस्त जिले वासियों को जय बजरंग मिष्ठान भंडार की ओर से रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। निवेदक दिनेश चंद्र बजरंगी, मित्तल मासलपुरिया, हलवाई। नॉट, हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी की बनी मिठाइयाँ और सरसों के तेल की बनी नमकीन हर समय तैयार मिलती है। कृपया एक बार सेवा का मौका अवश्य प्रदान करें। समस्त जिले वासियों को जोधपुर मिष्ठान भंडार की ओर से रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। निवेदक गजेंद्र सिंह राजपुरोहित। नॉट, हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी की बनी मिठाइयाँ और प्याज की कचौरी हर समय तैयार मिलती है। कृपया एक बार सेवा का मौका अवश्य प्रदान करें। समस्त प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन पर्व और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। निवेदक सुनील जिंदल, युवा समाज सेवी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन और पूर्व जिला उपाध्यक्ष, भाजपा युवा मोर्चा, धौलपुर। समस्त प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। निवेदक चंद्रशेखर मौर्य, अध्यक्ष 56 गांव जाटव समाज, सरमथुरा। प्रदेश महासचिव राजस्थान आजाद समाज पार्टी, मुख्य प्रभारी धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, संस्थापक सदस्य आजाद समाज पार्टी, काशीराम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के सभी जिला अध्यक्षों की बैठक ली और संगठनात्मक बिंदुओं पर चर्चा के साथ ही भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की कार्य योजना पर भी विमर्श किया। धौलपुर के जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से व्यक्तिगत वार्तालाप कर धौलपुर के विषय में विस्तृत चर्चा की और धौलपुर की जन समस्याओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने धौलपुर की सभी जन समस्याओं और धौलपुर के विकास के लिए प्रस्तावित योजनाओं के बारे में बताया और मुख्यमंत्री ने जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत को आश्वासन दिया और कहा कि धौलपुर के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। धौलपुर विकास की मुख्य धारा से जुड़ा रहेगा और जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया और मुलाकात को बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने बताया। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में हर्षोल्लास से मनाया गया रक्षाबंधन पर्व। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में रक्षाबंधन का पावन पर्व पारंपरिक उल्लास और सांस्कृतिक गरिमा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पीजी से कक्षा तीसरी तक के नन्हे मुन्ने बच्चे पारंपरिक परिधान पहनकर विद्यालय आए और बालिकाओं ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और भाइयों ने उन्हें उपहार भेंट किए। कक्षा चौथी से कक्षा छठवीं के विद्यार्थियों ने रचनात्मक गतिविधियों के अंतर्गत सुंदर और भावनात्मक फोटो फ्रेम बनाए जिसमें भाई बहन के प्रेम को दर्शाने वाले चित्र व संदेशों को सजाया गया। वहीं कक्षा 7वीं से 9वीं तक के विद्यार्थियों ने मिलकर विद्यालय परिसर में इको फ्रेंडली मानव श्रृंखला राखी का निर्माण किया जो भाईचारे, एकता और सांस्कृतिक मूल्यों का अद्भुत प्रतीक बना। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षाविद वीके त्यागी और प्रेसिडेंट कुसुम त्यागी ने बच्चों द्वारा बनाई गई इको फ्रेंडली मानव श्रृंखला राखी का वर्चुअल मोड पर उद्घाटन किया। साथ ही वीके त्यागी ने इस अवसर पर बच्चों के प्रयास की सराहना करते हुए रक्षाबंधन के महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही प्रेसिडेंट कुसुम त्यागी ने शिक्षकों और बच्चों के नवीन प्रयासों की भूरी भूरी प्रशंसा की। प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी और आरबीएससी प्रधानाचार्य ने सभी की प्रशंसा करते हुए रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। स्कूल प्राचार्य अनिता त्यागी के सानिध्य में कराया गया रक्षाबंधन के सांस्कृतिक कार्यक्रम की सफलता पर छात्रों तथा शिक्षकों के साथ अभिभावकों को भी उनकी भागीदारी के लिए रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देकर धन्यवाद ज्ञापित किया। अभिभावक वैध बाल वाहनियों में ही बच्चों को स्कूल भेजे। जिला कलेक्टर धौलपुर के दिशा निर्देशन में जिला परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग धौलपुर द्वारा बाल वाहनों के विरुद्ध पूरे जिले में चलाया जा रहा सघन जांच अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा जिसमें विभाग द्वारा 3 दर्जन से अधिक बाल वाहनियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि हमारे द्वारा पूरे जिले में चेकिंग दल के माध्यमों से बाल वाहनियों की सघन जाँच की गई है जिसमें विभाग द्वारा जिन बाल वाहनियों पर फिटनेस नहीं है या क्षमता से अधिक विद्यार्थी पाए गए हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। बाल वाहनियों को विभाग द्वारा जब्त कर सीज भी किया गया है। जिला परिवहन
अधिकारी गौरव यादव ने कहा कि अभिभावक वैध बाल में ही अपने विद्यार्थियों को स्कूल भेजे। विद्यालय संचालक भी अपने विद्यालय में ऐसी बाल वाहनियों को ना रखे जिन पर फिटनेस ना हो। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा यह अभियान पूरे जिले में नियमित रूप से जारी रहेगा और विभाग द्वारा दूसरे दिन बाड़ी बसेड़ी व सरमथुरा में बाल वाहनियों की जांच की गई। चेकिंग के दौरान पाया गया कि अधिकांश निजी विद्यालयों में लगी बाल वाहनियां पंजीकृत नहीं है। उनका पंजीयन निजी उपयोग के लिए कराया गया है और उनका उपयोग विद्यालय में विद्यार्थियों को छोड़ने के लिए किया जा रहा है, जो कि नियम विरुद्ध है और हमारे द्वारा ऐसे वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र विद्यालय कमला देवी शिक्षण संस्थान, पूरन विहार कॉलोनी, औडेला रोड, धौलपुर शहर का एक ऐसा संस्थान जहां उत्कृष्टता और दक्षता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी दिए जाते हैं। हमारे यहाँ प्रोजेक्ट द्वारा शिक्षा, लड़कियों को फीस में भारी छूट, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की सुविधा और खेल का मैदान और खेल सुविधाएं उपलब्ध। शुक्रवार व शनिवार को नृत्य, संगीत व कंप्यूटर कक्षाओं की सुविधा, शुद्ध आरओ वाटर और इन्वर्टर सुविधा उपलब्ध। शिष्टाचार और अनुशासन के साथ साथ वास्तविक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, सीसीटीवी निगरानी में कक्षाएं और वाहन सुविधा उपलब्ध। नवोदय कक्षाओं की उत्तम व्यवस्था और साप्ताहिक टेस्ट की उत्तम व्यवस्था। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। डायरेक्टर भीकम सिंह चौधरी, मोबाइल नंबर 9414886113 और प्रिंसिपल रेखा चौधरी, मोबाइल नंबर 8209135916। कक्षा 10वीं और 12वीं में अद्भुत परिणाम देने वाला जिले का एकमात्र विद्यालय गुरुराज विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, पुराने बिजली घर के सामने, भामतीपुरा, धौलपुर। सत्र 2024-25 में कक्षा 12वीं में मोहम्मद नूर कुतुब ने 94%, मोनू कुमार मीना ने 92%, महतरीन फातिमा ने 91%, नमन सिंगल ने 88%, सुमन मीना ने 86%, ऋषिता व्यास ने 86% और कक्षा 10वीं में नैतिक ने 93%, मोनू कुमार मीना ने 92%, हिमांशु शर्मा ने 91%, रोहित ने 90%, खुशी मीना ने 88%, योगेश मीना ने 88%, प्रतीक्षा कुमारी ने 87% अंक प्राप्त किए। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम का एकमात्र विद्यालय जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है। इस विद्यालय में संगीत, स्पोर्ट्स और अन्य खेलों की सुविधा एकदम निःशुल्क है। आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाएं। हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए सीसीटीवी कैमरा, कंप्यूटर लैब, आरओ वाटर, जनरेटर व इन्वर्टर और बस की सुविधा व पर्याप्त हवादार कक्षा कक्ष उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से यूकेजी तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है और डांस क्लास एकदम निःशुल्क है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाएं। निदेशक रुपेंद्र सिंह फौजदार, मोबाइल नंबर 9460879440 और 9549831768। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर, सैपऊ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय सुरक्षित और संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय से 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर, जयपुर सीकर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीएस देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परीक्षा परिणाम। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9983096434 और 8233025714 पर संपर्क
कर सकते हैं। सरमथुरा क्षेत्र के जंगलों में एक और टाइगर की दस्तक। सरमथुरा क्षेत्र के जंगलों में एक और टाइगर ने दस्तक दी है। यह टाइगर करौली के करणपुर रेंज के जंगलों से आकर दमोह में टेरिटरी के लिए तलाश रहे हैं। यह बाघ काफी वजनी और तंदुरुस्त है। ये करौली केला देवी की बाघिन T35 का एक सब अडल्ट शावक है, जिसका एक शव अडल्ट शावक और जो करौली में ही रह रहा है, लेकिन ये युवा बाघ वहां से नेचुरल माइग्रेट होकर धौलपुर पहुंच गया, जिसे 4 जुलाई को कमरे में ट्रैप होने से पुष्टि भी हो गई है। बताया जा रहा है कि रणथंभौर से केला देवी, करौली, धौलपुर, चंबल पार मध्य प्रदेश तक बाघों का कॉरिडोर है, जिसमें अब रणथंभौर से नेचुरल माइग्रेट कर बाघ बाघिन बस गए हैं और कुनबा बढ़ाकर उनके बच्चे भी कुनबा बढ़ाने के करीब पहुंच गए हैं। बाघों को धौलपुर का आबो हवा खूब भाता है और यहाँ प्राकृतिक आवास प्रवास हो रहा है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व ऐसा सेंचुरी एरिया है जहाँ बाघों की शिफ्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। बाघ खुद ही रणथंभौर से माइग्रेट होकर आए और बस गए। इससे पहले भी नेचुरल माइग्रेट होकर आए बाघों से आबाद हुआ है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में T116 व T117 रणथंभौर से चलकर आए। उन्होंने अपना कुनबा बढ़ाया और रणथंभौर से पहले भी यहाँ बाघ बाघिन आ चुके हैं और करौली के करणपुर से बाघ जो बाघिन T35 का सब एडल्ट शावक है, दमोह में टेरिटरी की तलाश कर रहा है। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। भाजपा महिला मंडल की कार्यकर्ताओं और निजी विद्यालय की छात्राओं ने पुलिस के जवानों के बांधी राखी। सरमथुरा में भाजपा महिला मंडल की कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेत्री प्रीति अग्रवाल सह संयोजिका रक्षाबंधन के नेतृत्व में थाना परिसर पर पहुंचकर पुलिस के जवानों के राखी बांधकर और मिठाई खिलाकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। साथ ही पुलिस कर्मियों ने भी राखी बंधवाकर सभी बहनों और बच्चियों को उपहार भेंट कर उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया। वहीं इस संदर्भ में भाजपा नेत्री और भाजपा रक्षाबंधन जिला सह संयोजिका प्रीति अग्रवाल ने कहा कि हमारे देश के जवान जो शहादत पर दिन रात खड़े होकर हमारे देश की रक्षा करते हैं, जिसे हम हर त्योहार अपने घरों में सुरक्षित बैठकर मनाते हैं और हमारी सुरक्षा की खातिर वे त्योहारों पर भी अपने घर नहीं पहुंच पाते। इसलिए पार्टी के निर्देशानुसार सभी बहनों और बच्चियों के साथ थाना पुलिस के जवानों को राखी बांधकर सुख समृद्धि की कामना की है। वहीं थाना पुलिस के ASI हरि सिंह ने कहा कि बहनों ने राखी बांधकर जो प्रेम हम जवानों को दिया है, इसे हम भुला नहीं सकते और आज अत्यंत खुशी हो रही है और हम सभी जवान अपनी बहन और बेटियों की रक्षा का संकल्प लेते हैं। वहीं इसी क्रम में ही निजी शिक्षण संस्थान SRK कॉन्वेंट की बच्चियों ने भी थाना पुलिस के जवानों के राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाया और बच्चियों ने कहा कि आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम अपने वीर जवानों के राखी बांधकर रक्षाबंधन मना रहे हैं। इस दौरान प्रीति अग्रवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष विशाल शर्मा, भाजपा नेता महावीर प्रसाद वैदल, सतीश बंसल, दिव्यांशु शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। जो त्योहार मनाया गया इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगी? आज हम यहाँ पर रक्षाबंधन मनाने के लिए आए हैं और हमें इस त्योहार पर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि हम यहाँ आए और अपने देश के रक्षा करने वाले जवानों को, भाइयों को हमने राखी बांधी है, जो हमारे सब बहनों की रक्षा करते हैं। हम ईश्वर से यही कामना करेंगे कि उन्हें लंबी उम्र दे और हम यहाँ पर बहुत खुश हैं उनके साथ रक्षाबंधन मनाकर। मीठा मुँह पर आया है। कार्यक्रम को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? राम राम सा, मैं प्रीति अग्रवाल, रक्षाबंधन त्योहार की सह संयोजिका। आज हम रक्षाबंधन पर्व अपनी बहनों के साथ, अपनी बेटियों के साथ थाना परिसर में आए हैं और देश की रक्षा करने वाले, देश के हम बहनों के भाइयों के लिए लंबी उम्र की हम कामना करते हैं और उसी पर्व के लिए हम यहाँ पे आए हैं। सभी बहनों ने, बेटियों ने उनको राखी बांधी है और मुंह मीठा करा के ये त्योहार मनाया गया है। आज जो थाना परिसर में रक्षाबंधन का जो पर्व मनाया गया, इसको लेकर के आप क्या संदेश देना चाहेंगे? रक्षाबंधन के संयोजक स्कूल की बच्चियों के साथ थाने पर आए और जो रक्षाबंधन पर राखी का पर्व होता है, सभी बच्चियों ने राखी बांधी। हम राखी के उपलक्ष्य में ये संकल्प लेते हैं कि अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा का दायित्व लेते हैं। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया राखी का पर्व रक्षाबंधन।
लक्ष्य आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय जवाहर नगर कॉलोनी धौलपुर में राखी का पर्व रक्षाबंधन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस उपरांत विद्यालय की छात्राओं ने अपने छोटे बड़े भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार अग्रवाल, संस्था निदेशक नीरज कांकोलिया, व्यवस्थापक राकेश कुमार के द्वारा सभी छात्र छात्राओं को राखी का पर्व रक्षाबंधन के बारे में जानकारी दी गई और बताया गया कि रक्षाबंधन भाई और बहन का एक पवित्र त्योहार है। इस त्योहार पर बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधकर लंबी आयु की कामना करती है और भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। इस मौके पर विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिकाएं और विद्यार्थी मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। धौलपुर विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति द्वारा नारी सशक्तिकरण और सम्मान बढ़ाने का संकल्प संगठन की महिलाओं ने स्थानीय जिला कलेक्टर और ट्रैफिक ऑफिस में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। शुक्रवार सुबह महिलाओं ने ट्रैफिक थाना पुलिस प्रभारी आशुतोष और अन्य पुलिसकर्मियों को राखी बांधी। इस पहल का उद्देश्य था कि जो पुलिसकर्मी अपने घर नहीं जा पाते वे भी परिवार के साथ त्योहार मना सके। कार्यक्रम का नेतृत्व मातृशक्ति जिला संयोजिका रश्मि गोयल, जिला सह संयोजिका ममता श्रीवास्तव, प्रखंड संयोजिका शारदा आर्या, दुर्गा वाहिनी जिला सह संयोजक दिशा श्रीवास्तव, प्रखंड संयोजिका खुशबू गोयल, आकांक्षा भार्गव, संध्या श्रीवास्तव ने किया। दर्जनों महिलाएं ने ट्रैफिक परिसर में पुलिस कर्मियों को राखी बांधी और साथ ही जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी को भी रक्षा सूत्र बांधा। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से निरंतर किया जा रहा है और इस अवसर पर महिलाओं ने पुलिसकर्मियों से नारी सशक्तिकरण और समाज में महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का भी संकल्प लिया। राखी बांधने के बाद महिलाओं ने पुलिसकर्मियों से अपनी रक्षा का आशीर्वाद प्राप्त किया था। उन्होंने थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों का मुंह मीठा कराया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बहनों ने पुलिसकर्मियों से देश, समाज और राष्ट्र की सुरक्षा का वादा लिया। साथ ही भारत माता को परम वैभव के पद पर आसीन करने का संकल्प दिलाया। महिलाओं ने पुलिसकर्मियों से मातृशक्ति को सशक्त बनाने और समाज की मुख्य धारा से जोड़कर उनका सम्मान बढ़ाने का भी वचन लिया। विवादित कब्रिस्तान मामले के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी और विभिन्न मांगों को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बसेड़ी के भारद्वाज मार्केट के पास कोहली का अड्डा स्थित विवादित कब्रिस्तान की चारदीवारी को तोड़ने वाले माफिया बबलू पुत्र रामवीर ने अवैध रूप से मुस्लिम समाज के पुराने कब्रिस्तान को कूट रचना से अपने पक्ष में कागजात बनवाकर कब्रिस्तान की चारदीवारी को तोड़कर दुकान बनाने के लिए कब्रों को नष्ट कर दिया, जिसकी FIR 101/2025 दर्ज कराई गई थी और घटना में महिला अनवरी को गंभीर चोटें आई, जो अभी भी 4 माह बाद इलाज के अभाव में कोमा में है तथा ग्राम पंचायत द्वारा सरकारी राशि से कब्रिस्तान की कराई चारदीवारी को तोड़ दिया था, जिसकी FIR 155/2025 तत्कालीन अधिशासी अधिकारी ने माफिया बबलू के खिलाफ दर्ज कराई थी, जिसमें उसे आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है तथा बबलू कोहली राजनीतिक प्रभावशाली होने के कारण अधिकारियों, नेताओं और मंत्रियों से फोन करके दबाव बनाता है। मुस्लिम समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर माफिया बबलू की शीघ्र गिरफ्तारी, कब्रिस्तान की पुनः चारदीवारी निर्माण और घायल महिला अनवरी का इलाज और परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी दिलाने, कब्रिस्तान को सार्वजनिक उपयोग में लाने तथा दोषी कर्मचारी जिन्होंने कब्रिस्तान के फर्जी कागजात तैयार किए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। जानिए क्या है पूरा मामला। बसेड़ी कस्बे के कोहली का अड्डा स्थित कब्रिस्तान की भूमि पर पिछले कई दशकों से विवाद चला आ रहा है और वर्ष 2017 में उपखंड अधिकारी ने फैसला दिया कि यह कब्रिस्तान की भूमि मुस्लिम पक्ष की रहेगी, लेकिन इसमें नए मुद्दे दफन नहीं किए जाएंगे। 2020 में ग्राम पंचायत तिमासिया के तत्कालीन सरपंच द्वारा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल कराकर मिट्टी डलवाई गई। इसके बाद 2025 में बबलू कोहली द्वारा नगर पालिका से आदेश लेकर कब्रिस्तान की चारदीवारी को तुड़वा दिया गया है और मुस्लिम पक्ष द्वारा इसका विरोध करने पर दोनों पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें मुस्लिम पक्ष की महिला अनवरी बुरी तरह से घायल हो गई। सैपो मुख्यालय पर अभिभाषक कक्ष का हुआ उद्घाटन। अभिभाषक संघ के सैपो मुख्यालय पर न्यायालय परिसर में तैयार अभिभाषक कक्ष का उद्घाटन मुख्य अतिथि अभिभाषक संघ धौलपुर के अध्यक्ष एडवोकेट प्रशांत हुंडावाल और सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट सैपो रेणु कुमारी गोयल द्वारा फीता काटकर किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि महासचिव विशाल शर्मा, एडवोकेट वरिष्ठ अधिवक्ता गिरीश व्यास, हरवीर सिकरवार के साथ राजेश उपाध्याय, सुनील परमार, प्रमोद परमार, सत्येंद्र शर्मा, अनुपम विजेंद्र, ब्रजेश, भोलाराम, दीपक, कुलदीप, भानु, कृष्णकांत, भरत गौड़, कुमार पाल और अर्जुन कुशवाहा, मोहित शर्मा, राजकुमार शर्मा आदि मौजूद रहे। अधिवक्ताओं ने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और वरिष्ठ अधिवक्ताओं को माला साफा पहनाकर पुष्प भेंट कर स्वागत सम्मान किया और कार्यक्रम के अंत में शिकायत निवारण समिति व बार के सदस्य दीपक शर्मा, एडवोकेट और एडवोकेट प्रमोद परमार द्वारा अध्यक्ष, महासचिव व कार्यकारिणी का सैपो के अधिवक्ताओं की ओर से आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में इसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा के साथ सभी को धन्यवाद दिया, जिस पर अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल ने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी अधिवक्ताओं की सभी मूलभूत व बाजी मांगों को हर संभव पूरा करने का प्रयास किया जाएगा और समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा।
घड़ी चाहर के सरकारी विद्यालय से एलईडी टीवी चोरी। नगरपालिका बसेड़ी के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम राजकीय विद्यालय घड़ी चाहर के बीती रात अज्ञात चोर विद्यालय में लगी एलईडी टीवी को चोरी कर ले गए। विद्यालय प्रबंधन को इसकी सूचना सुबह विद्यालय पहुंचने पर लगी। विद्यालय में चोरी की जानकारी होने पर ग्रामीण इकट्ठे हो गए और विद्यालय प्रबंधन द्वारा दी गई चोरी की सूचना पर बसेड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। विद्यालय के अध्यापक कौशलेंद्र सिंह ने बताया कि वह हमेशा की तरह कल विद्यालय की छुट्टी होने के बाद विद्यालय को बंद करके गए थे। सुबह जब विद्यालय पहुंचे तो देखा कि विद्यालय के कमरे से लगा ताला गायब था। अंदर देखा तो विभाग द्वारा दी गई एलईडी टीवी और सेटअप बॉक्स गायब था। उन्होंने विद्यालय में हुई चोरी की जानकारी ग्रामीणों को दी, जिससे ग्रामीण विद्यालय पहुंचे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। 2025 को जब विद्यालय समय अनुसार हम लगभग 7:20 पर विद्यालय में प्रवेश किया तो मेन गेट खोला। मेन गेट खोलने पर हमने देखा कि एक कमरे का गेट खुला हुआ है। हम सभी स्टाफ साथी जब पास में गए तो देखा कि ताला भी गायब है वहाँ पर और ताले को काटने के निशान भी बने हुए हैं। जब हमने उसको अंदर जाके कमरे में जाकर के देखा तो जो उस कमरे में जो एलईडी टीवी विद्यालय को विभाग द्वारा प्रदान की गई थी वो टीवी विद सेटअप बॉक्स के गायब थी। तो प्रथम दृष्टया तो ऐसा ही लग रहा है कि ये किसी न किसी असामाजिक तत्व द्वारा चोरी की गई है और इस संबंध में हमने ग्रामीणों को भी बताया और एसएमसी की विशेष बैठक का आयोजन कर रहे हैं और आगे भी विभाग के उच्च कर्मचारियों को सूचित कर दिया है और जो भी वो आगे हमको गाइडेंस देंगे, जो भी गांव के लोग निष्कर्ष निकालेंगे उस हिसाब से हम आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर भाइयों को बांधे रक्षा सूत्र। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार रक्षाबंधन पर्व के अंतर्गत आज जिला धौलपुर में जिला अध्यक्ष राजवीर रजावत के नेतृत्व में रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस रक्षाबंधन पर भाई बहनों के प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के प्रतीक को दर्शाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र, तरक्की और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए उसे राखी बांधती हैं और बदले में भाई जीवन भर की उनकी रक्षा का वचन देता है। रक्षा पर्व जिला संयोजक महामंत्री मदन कोली ने कहा कि यह पर्व सामाजिक एकता और सेवा का अवसर है। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा की बहनों ने ट्रैफिक पुलिस और पुलिस थानों पर जाकर भाइयों को रक्षा सूत्र बांधे और इस अवसर पर मंत्री जिला हरेंद्र, जिला महामंत्री नवल लोधा, पूर्व सरपंच गुड्डी मौर्य, कार्यालय मंत्री नंदकिशोर शुक्ला, रामकिशोर आर.के. जादौन, पूर्व जिला मंत्री विनय परमार, रक्षा पर्व जिला सह संयोजक कल्पना शर्मा, शशि त्यागी, नेहा कमलेसेन, उमा सिंह, नीम सिंह, राजेश्वरी, प्रदीप सिसोदिया, रविंद्र गुर्जर, रणबीर डंडोतिया, कोठी मंडल अध्यक्ष हेम सिंह भागेला, शहर मंडल अध्यक्ष रजत सिंह, विजय श्रीवास्तव, प्रेम नारायण सोनी, सोनू शर्मा, डॉक्टर कैलाश शर्मा, राजेंद्र तोमर आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सांगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया का सांगेरी में किया स्वागत। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सांगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया के बसेड़ी क्षेत्र की ग्राम पंचायत खिरोड़ा के गांव सांगोरी में पधारने पर प्रदेश संयोजक युवा कांग्रेस गजेंद्र सिंह सांगोरी के नेतृत्व में समस्त ग्रामीणों और युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर भरतपुर जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस पुष्पेंद्र गुर्जर, एनएसयूआई पूर्व जिला अध्यक्ष करौली संग्राम वेंसला, पूर्व जिला अध्यक्ष एनएसयूआई दौसा राहुल खेड़ली, हनुमान गुर्जर, उदय गुर्जर, बागथर राज अधाना, जिला महासचिव रामकिशोर शर्मा, शशांक कौशिक, ब्लॉक अध्यक्ष प्रशांत सिंह परमार, रोहित तिवारी, रामबली पंडित, राजकुमार कंसाना, बनवारी पंडित, ध्रुव शुक्ला, आर्यन राय, जितेंद्र शुक्रवार, अजय मीणा, लोकेश पारासर, सोवरन मीणा और राजवीर बंसीवाल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। तारांकन जसपुरा रपट की घटना में आशु बिधूरी ने लौटाया महिला का बैग, मिले 5,000 रुपये। तारांकन जसपुरा में एक महिला का बैग गिर जाने की घटना सामने आई है। विरजापुरा निवासी इस महिला का बैग आशु बिधूरी को मिला, जिसमें 5,000 रुपये से अधिक की राशि थी। आशु ने ईमानदारी दिखाते हुए जसपुरा पुलिस चौकी में जाकर बैग के बारे में सूचना दी। पुलिस ने महिला के घर जाकर उसे सूचित किया और बैग सुरक्षित लौटा दिया। इस घटना की स्थानीय स्तर पर सराहना हो रही है।